हेलो दोस्तों, द इंग्लिश में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज फिर एक नए और बेहतरीन ट्रिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ट्रिक नंबर 3। हमने बताया था 100 ट्रिक आपको बताएंगे जो सीजन 2024 के लिए फायदे का काम करेगा और लगभग सवाल जो है एरर या हो या इम्प्रूवमेंट हो इसी से आपका बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं तो ट्रिक नंबर 3 का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि वन ऑफ, कहीं पर भी अगर वन ऑफ आए तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा दोनों प्लूरल। अब प्लूरल में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि एक नियम है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब आप यहाँ देखिए, नाउन भी प्लूरल होगा ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन ध्यान में रखना है, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। बट लेकिन प्रोनाउन जो है प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस आपका तीन चीज होता है, अस, यू और देम। ये बात आपको याद रखना है। अब यहां से देखिए, नाउन और प्रोनाउन प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस जब भी आएगा अस, यू, देम, उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब फिर आने वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन होगा यह भी सिंगुलर होगा, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के अनुसार होगा, इसका जेंडर और पर्सन देखते हुए। अब एक चीज और ध्यान में रखना, अगर हमारा नाउन आया तो आर्टिकल यस, अगर प्रोनाउन अर्थात अस, यू, देम आया तो आर्टिकल नो लगेगा। बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना। और ये बिना मीनिंग, मैंने क्या बताया, बिना मीनिंग आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो सवाल क्या है, एक सवाल हमने लिया, वो सीजीएल का सवाल लिया, एसएससी सीजीएल 2023 का 20/7/2023 को पूछा गया है। सवाल क्या है, वन ऑफ दिस बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हायरस। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देखिए, सबसे बड़ा हम इसका मीनिंग आपको नहीं बताएंगे, डायरेक्ट सवाल सॉल्व करने के लिए तरीका बताएंगे। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को मीनिंग पता नहीं होता है, नहीं निकाल पाते हैं कमजोर विद्यार्थी, लेकिन आपको बिना मीनिंग हम आपको सवाल सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं 100 ट्रिक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमने बताया वन ऑफ, आप यहाँ वन ऑफ देख लो, आपको कुछ नहीं करना है, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन खोजना है। देखो वन ऑफ के बाद नाउन मिल गया, यह नाउन हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउन देखो प्लूरल है, हमने क्या बोला ऑब्जेक्टिव केस, तो नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों समान होता है। अब नाउन रहेगा तो आर्टिकल आएगा, तो नाउन है तो आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, ये दिज एडजेक्टिव लिखा हुआ है, और दिस, दैट, दिज, दोज का ही भी फॉर्म आर्टिकल द होता है, इसलिए दिज है तो अब आर्टिकल नहीं लगेगा। अब आते हैं कहां, यहां तक हो गया। अब देखते हैं वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। जैसे स्ट्रक्चर में वैसे सेट करना है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। वर्ब आप यहां पर देखो क्या है, और हैव हमारा प्लूरल होता है। हैव क्या होता है, प्लूरल होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल में टेंशन हो कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है कौन सा वर्ब प्लूरल है, तो आप आंख मूंद के आज के बाद बता सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे या कहीं भी सवाल आए, सिर्फ एक ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, यदि किसी भी वर्ब का, फिर से समझना, यदि किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अगर एस हो जाता है तो एस फॉर सिंगुलर, बाकी रेस्ट ऑफ सब प्लूरल होता है। अब आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि हैव का अंतिम लेटर एस है नहीं, यह हमारा जो है प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। वर्ब दो ही होता है, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर निकाले तो बचा प्लूरल, प्लूरल निकाले बचा सिंगुलर। अब देखो इसी कारण से वर्ब हमारा क्या होता है, सिंगुलर। वर्ब क्या दिया हुआ, प्लूरल। क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसका सिंगुलर क्या होता है, बाकी सारा सवाल आपका सही है। अब आप यहाँ पर देखो, आंसर आपको टिक मारना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बॉक्सेस हैव, बी में है ऑफ द फेयरनेस है, तीसरा ऑप्शन है द पोर्ट्रेट, चौथा वन ऑफ दिज। अब आप देखो किसमें मारेंगे, हैव वाला देखो किसमें है, बॉक्सेस हैव, ये आंसर मिला। अब देखिए नेक्स्ट सवाल सेम है, आप इसमें खोजेंगे कहां, तो यहां से पढ़ते जाना, बिना मीनिंग खोजना, केवल आपको वन ऑफ है
वन ऑफ देखो मिल गया, और जब वन ऑफ मिल गया आने वाला नाउन केवल खोजो। आप देखो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। अब नाउन हमारा कहाँ दिया हुआ है, देखो यहां पर दिया हुआ है, क्वार्टेट है। आप इसी का प्लूरल बना देंगे, क्वार्टेट हो जाएगा। आंसर आपको पता है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह का जो है क्वेश्चन आप यहाँ पर देख करके इसको टिक मार लीजिएगा। अगले वीडियो के अंत में आपको कुछ सवाल वन ऑफ से रिलेटेड मिलेगा, जिसको आप बना करके और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना, कल फिर अगले नए ट्रिक के साथ आएंगे। थैंक यू।